गांधी चौक में आरएलपी व चेता सेना का विभिन्न मांगों को लेकर धरना जारी। प्रशासन के साथ हुई वार्ता पर नहीं बनी सहमति। सरदार शहर के गांधी चौक पर आरएलपी कार्यकर्ता व चेता सेना के कार्यकर्ताओं का विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना गांधी चौक पर जारी है। गुरुवार शाम 5 बजे तहसीलदार व नायब तहसीलदार के साथ हुई वार्ता में सहमति नहीं बनने पर दोनों संगठनों द्वारा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आरएलपी के नेता राकेश चौधरी ने बताया कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारे द्वारा अनिश्चितकालीन धरना तहसील कार्यालय के आगे दिया जा रहा है। तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा हमें 4 दिनों में हमारी मांगों को मानने का आश्वासन दिया था कि 4 दिनों बाद आपकी मांगे मान ली जाएगी, लेकिन गुरुवार को तहसीलदार व नायब तहसीलदार के द्वारा हमें वार्ता के लिए बुलाया गया, जिस पर वार्ता में 9 सूत्रीय मांगों पर हम एक मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन अन्य जो मांगे हैं उन पर वार्ता में कोई सहमति नहीं बनने पर हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। अगर हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हमारे द्वारा तहसील कार्यालय के तालाबंदी कर मेगा हाईवे पर जाम लगाकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसान नेता रूपचंद सारण ने बताया कि हमारे गांव राजास में बीमा क्लेम, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था की समस्या को लेकर हमारे द्वारा 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा इन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिस पर हमारे द्वारा बड़े आंदोलन की रणनीति बनाकर प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धरने पर आरएलपी कार्यकर्ता व चेता सेना के कार्यकर्ताओं के साथ राकेश चौधरी, सामरमल जाखड़, रूपचंद सारण, जगदीश धनावंशी, ओमकार बाली, शंकरलाल कड़वासरा, बाबूलाल सारण, रामकरण सारण, गंगाराम, नौरंगलाल नायक, दयानंद बादू, राजकुमार सारण, रामकुमार सहित अनेक कार्यकर्ता समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। राजकीय उप जिला अस्पताल में समस्त अस्पताल स्टाफ ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। सरदार शहर के ताल मैदान में स्थित राजकीय उप जिला अस्पताल में गुरुवार दोपहर 3 बजे अस्पताल के समस्त सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान राज्य के उप जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगड़ ने बताया कि हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें 2 मिनट का मौन रखकर हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि दी है। पूरा अस्पताल प्रशासन शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता है। यह कायराना हमला केवल निर्दोष लोगों पर नहीं बल्कि हमारे देश की संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर भी हमला है। आतंकवादियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इस कृत्य का मुंह तोड़ जवाब देगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगामा हिल स्टेशन पर मंगलवार को आतंकियों ने हमला किया था। हमले में कई पर्यटकों की मौत हो गई और कई पर्यटक घायल हो गए। पूरे विश्व ने इस हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं इस दौरान डॉक्टर चंद्रभान जांगड़, डॉक्टर निर्मल पारिक, डॉक्टर प्रवेश सोनी, डॉक्टर पवन, डॉक्टर किशन सिहाग, डॉक्टर संदीप बिजारनिया, डॉक्टर संदीप चाहर, कानाराम सारण, कुंदन सिंह, जयप्रकाश, दीपक पांडिया, बुलाकी शर्मा, मयंक मोदी, सुमित महर्षि, प्रियंका, सुनीता, मुमताज, विनोद कंवर, शारदा गोदारा, सुनीता पूनिया, प्रियंका, मोहित सोनी व समस्त स्टाफ मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में परसों रोज जिस तरह पहलगाम में नरसंहार हुआ है और जिस तरह आतंकवादियों ने गोलियां चलाई हैं, तो हम सभी बिल्कुल दिल से आहत हैं और इस तरह की घटना का हम पुरतोड़ विरोध करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हॉस्पिटल के स्टाफ ने 2 मिनट का मौन धारण रखा है ताकि मरने वालों की दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। जय हिंद। होटल पिकाड़ा पर पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने की पहलगाम हमले की निंदा। बोले, पहलगाम का हमला कायरतापूर्ण हमला। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। वहीं गुरुवार शाम 4 बजे सरदार शहर के अशोक स्तंभ के पास स्थित होटल पिकाड़ा में पहुंचे विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए इस आतंकवादी हमले को कायरतापूर्ण हमला बताया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि निहत्थे और बेसहारा पर्यटकों पर आतंकियों के द्वारा कायराना तरीके से हमला करने की घटना की चारों तरफ आलोचना हो रही है। राठौड़ ने कहा कि इस हमले का भुगतान आतंकवादियों को करना पड़ेगा। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते को समाप्त कर पाकिस्तान को सबक सिखाया है। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में देश का हर नागरिक
इन परिवारों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी घटना को लेकर लगातार बैठक कर रही हैं। इससे पहले भी जो घटना हुई है उनका मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। इस बार जो भी यह कायराना हरकत हुई है इसका जवाब दिया जाएगा। किसी भी आतंकी घटना को इस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पहलगांव का हमला कायरतापूर्ण हमला है, त्रासदी है। प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। कश्मीर में फिर एक बार चहल पहल प्रारंभ हुई, टूरिस्ट आना प्रारंभ हुए, परंतु आतंकवादियों ने जिस प्रकार का कायराना हरकत की है उसका भुगतान भी उनको करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने सिंधु जल का समझौता रद्द करके पाकिस्तान को गंभीर सबक सिखाया है। 1960 का समझौता पहली बार रद्द हुआ है। हम पाकिस्तान के साथ जब कभी भी लड़े, 65 में, 71 में, 99 में, पर ऐसे कड़े सेंसर नहीं लगाए गए। और मैं समझता हूँ पुलवामा में जब घटना हुई थी उस समय भी पाबंदी लगी थी और उन पाबंदियों के कुछ दिन बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि घाटी के लोग सरकार के साथ खड़े होकर और पाकिस्तान के विरुद्ध में हाय हाय कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार वहाँ की इकोनॉमी का बूस्टअप मिला। 10,000 करोड़ से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था का बढ़ावा सिर्फ टूरिस्टों से मिला। और मैं समझता हूँ कि मानवता के विरुद्ध इस प्रकार का कुकृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी भी चाहिए और मिलेगी भी। पाबंदी तो लगी है निश्चित रूप से, लेकिन मोदी और अमित शाह जिसके लिए जाने जाते हैं देश उस प्रकार का बदलना चाहता है। देखिए, समय की धार देखिए। ये देश सुरक्षित है मजबूत हाथों में। अमित शाह साहब और मोदी जी जैसे लोग जो हैं, तब तक किसी भी आतंकवादी के नापाक इरादे पूरे नहीं होंगे। पहले बार बार बम विस्फोट हुआ करते थे, अब ये सिलसिला रुका है। ये पहली घटना है और इस घटना का अंजाम भी थोड़े दिनों बाद सामने आएगा। सुरक्षा व्यवस्था में विपक्ष से सवाल उठा, सुरक्षा व्यवस्था में कहने का चूक हुई। 2000 वहाँ पर पर्यटक थे, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक बता रही है विपक्ष। मैं विपक्ष को इस समय देश की अस्मिता पर हमला होता है तब इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मैं समझता हूँ अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करके और हर चश्मे से आलोचना फिर आलोचना, ये घटनाएं, आज इतना बड़ा देश है, कहीं से निकलकर कुछ ऐसी घटनाएं कर जाए पर घटना करने के बाद उनको अंजाम तक नहीं मिले, उनको सजा नहीं मिले, तब की बात करनी चाहिए। आज तो उनको सरकार के साथ मजबूती से साथ देना चाहिए और ये कहना चाहिए आतंकवादियों के विरुद्ध हम खड़े हैं।